सबको जैमसी की फिर सुने दोबारा, सबको जैमसी की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो ब्रांच वाले हैं, सबको जैमसी की। जो पहली बार आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो पहली बार आए हैं, सबको जैमसी की। मैं परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सबका वेलकम करता हूं और मैं आप सबसे विनती करता हूं कि तालियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करें और तालियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करें और ऊंची बात से कहें, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। फिर से कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूं। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर मैं आपका वेलकम करता मैं हूं। आपका वेलकम करता हूँ। आपका आत्मा हमारे बीच में है। आपका आत्मा हमारे बीच में। हम धन्यवाद करते हैं। तालियों के साथ धन्यवाद करें। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का कलाम सत्य है। प्रभु ने वचन में वायदा किया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे और मेरे नाम को पुकारेंगे, मेरी महिमा करेंगे, मेरी प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति वहां पर होगी। बोलो आमीन। आमीन। किनको विश्वास है कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में, तो ऊंची बात से कहें, वेलकम होली स्पिरिट। वेलकम होली स्पिरिट। फिर से कहें, वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हम आपका वेलकम करते हैं। हम आपका वेलकम आप करते हैं। हमारे बीच में आप मौजूद हमारे हैं। बीच में मौजूद हैं। हम धन्यवाद करते हम हैं। धन्यवाद करते हैं। तालियों के साथ। किसी मनुष्य की महिमा नहीं कर रहे हैं, वेलकम किसका कर रहे हैं? परमेश्वर का। तालियां जोरदार। हालेलुया। यस। आप सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और मैं फिर से उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जिसने हम सब पर अनुग्रह किया, जिसने हम सब पर अनुग्रह किया, जिसने हम पर दया की। आप सब लोग बैठ जाएं प्लीज और प्रार्थना में आइए हम उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, जिसने हम पर अनुग्रह किया, जिसने लाखों की भीड़ में से चुनकर अपने पास आने का मौका दिया, जिसने हम पर दया की है और अपने अनुग्रह से हमें भर दिया है। और कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, दिखाओ कैमरे में दिखाने दो, कि महिमा के लिए कहें आमीन। उस परमपिता परमेश्वर ने आपके अंदर वो सामर्थ्य दी है, आपका हृदय अपने प्रेम से भर दिया है। सुनेंगे ध्यान से, उस परमपिता परमेश्वर ने आपका हृदय, हम सब का हृदय अपने प्रेम से भर दिया है। प्रेम से भरा हुआ है, तभी तो आप इतनी गर्मी में नहीं, ऐसे मौसम में भी आप यहां पर बैठे हैं और प्रभु की महिमा के लिए आप यहां आए हैं। अपने घर से इतनी गर्मी में आपने अपने कदमों को निकाला है, ये खुदा की सामर्थ्य है, खुदा की इच्छा है। मैं फिर से उस परमपिता परमेश्वर का आपके, हम सब के इकट्ठा होने के लिए, आज के दिन के लिए, विश्राम दिन को पवित्र मानकर जितने लोग मेरे पवित्र मंदिर में आया करेंगे, उनको मैं आशीष दिया करूंगा। आज प्रभु ने हमें फिर से इकट्ठा होने का मौका दिया है, मैं धन्यवाद करता हूं। आइए हम धन्यवाद करें और तालियों के साथ ऊंची बात से कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं। बात करता हूँ। और इस बहन के पास माइक लेकर आए। कोई बात नहीं, ये क्या बोल रही है सुने। हम कहाँ बोल रहे, तू कहाँ रहो? कैमरामैन दिखाओ इसको, ये क्या बोल रही है मालूम है? अरे तू गवाही देने आ गई है। बोल तू कहाँ कोई दुष्ट आत्मा इसके अंदर बोल रहा है। कहाँ रहो बाप रे? कहाँ छोड़ के जाएंगे हम? कहाँ कहता है हम कहाँ जाएंगे, अगर गवाही दे दी कहाँ जाएंगे? तो हमारा तो गवाही दे जाएंगे। घोंसला ही उड़ जाएगा। बाप रे, हम कहाँ रहो? ये हम गवाही कहाँ देने आई थी जाएंगे? बहन। आप देख रहे हो कि ताजपुर चर्च प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जो लोग गवाही देते हैं, जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, जिनकी गवाहियां बनती हैं, गवाही देने से भी, गवाही को सुनने से भी प्रभु की महिमा होती है और शैतान को आग लगती है। ये
परमेश्वर ने आपको दिखाया है अपनी महिमा के लिए, ताकि आप जान सकें कि अगर कोई गवाही देता है तो शैतान को आग कितनी लगती है। ताली बजाकर महिमा करें। यस हालेलुया। यस। बहन आप खड़े हो जाएं, गवाही दें। यस। क्या गवाही है इनके साथ जो है बहन, आप बताएं। कोई बात नहीं, छोड़ दें इसको, अब कुछ नहीं हालेलुया। होगा। बताएं आप क्या गवाही आपकी। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। इस बहन का नाम परम है, ये यूपी से आए हैं। ये बता रहे हैं कि 2 साल पहले इनको हार्ट अटैक हो गया था, जिसकी वजह से इस बहन को पैरालाइज हो गया था और इनके ट्रीटमेंट के लिए 7 हॉस्पिटल को चेक करवाया और 7 हॉस्पिटल चेंज करने पड़े, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये बहन विश्वास करती थी और ये चर्च में आके इन्होंने ऑयल वाटर को लगातार यूज किया 2 साल से और प्रोफेसी को रिसीव किया। और ये बहन बता रहे कि आज 2 साल के बाद ये बहन पैरालाइज से आजाद हो चुकी है और खुद अपने पैरों पर चलकर ये खुदा की महिमा के लिए गवाही देने के लिए आए हैं। किसको लग रहा है कि आज ये बहुत बड़ा आश्चर्य परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए और मेरे विश्वास की बढ़ोतरी के लिए यहां पर है। ये बहन ऐसे नहीं आई है, आप सबके विश्वास की बढ़ोतरी के लिए प्रभु ने गवाही को रखा है। जो लोग बोलते हैं फिर से क्या हुआ था बताएं बहन आप। जय मसीह की। जय मसीह की। सर इनको जो है पैरालिसिस हो गया। पैरालाइज इनके पैर में सबसे पहले इनके पैर में प्रॉब्लम हुआ और उस पैर के प्रॉब्लम की वजह से इनका पीठ का जो रीढ़ का हड्डी है वो उसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया और ये पूरी तरह से बेड पे आ गई थी। उसके बाद पूरी तरह से बेड पे आ गई थी। पूरी तरह से बेड पे आ गई थी और बचने का कोई उम्मीद नहीं था कि ये बच भी पाएंगी, हमारे बीच रह पाएंगी या नहीं। डॉक्टर ने सिर्फ बोला कि आपको बेड रेस्ट करना है, आप ठीक हो पाएंगे या नहीं ये प्रभु की मर्जी है, बस हमारी है कि हम दवा कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन उन्होंने बिल्कुल क्लियर नहीं किया कि ये ठीक हो पाएंगी। लेकिन बस माँ जो है जब सबसे पहले आई थी तो इनको गोदी में एक बच्चे की तरह उठा करके लाया गया था और उसके बाद इन्होंने यहाँ से जो भी बोला गया उस प्रोटोकॉल को इन्होंने फॉलो किया। उसके बाद ये खुद से दूसरी बार फिर इनको लाया गया, उसमें इनको पकड़ के लाया गया था। उसके बाद ये धीरे धीरे ठीक हो गई और इस बार जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ये आई थी, अपने पैरों पे चल के आई थी। इन्होंने कल यहाँ पे खाना भी खाया है रात में, बोला प्रसाद ग्रहण मैं कर रही हूँ, बहुत खुश थी। लेकिन आज जैसे इन्होंने कहा कि मैं गवाही दूंगी और जैसे इनका गवाही देने का जैसे इनको मैम लोग ने इनका कागज को पूरी किया कि ठीक आप गवाही दे सकती हैं, वहाँ से इस स्टेज तक आते आते ये तब से ये बीमार पड़ गई और इनको पता नहीं क्या हो गया है कि नहीं बहन बीमार नहीं पड़ी हैं। फिर से माइक पकड़े आप जी। बीमार नहीं पड़ी हैं। बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं जी, बहुत सारे लोग चर्च में बैठे हैं जी। ये बीमार नहीं पड़ी हैं। हो सकता है आपको मालूम नहीं होगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद वो गवाही दे रही है लेकिन उसके ऊपर हमला हो गया है। नहीं, जो चीज जिसने इसको बीमार किया, जिसने इसको परेशान किया जी जी, वो चीज आज पकड़ी गई है और जी। आज छुटकारा होने वाला है जी, 100% छुटकारा। जी। आपने खुद गवाही दी, हालेलुया, हालेलुया। आपने खुद गवाही दिया कि शरीर में जान आ गई, मुर्दों जैसी हालत थी। बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल ने जवाब दे दिया था। बिल्कुल टोटली बेड पर इनको एक मिनट टोटली बेड पर थी। हाँ जी सही बताएं, बेड पर थी कि नहीं? जी पूरी तरह से बेड पर थी और इनको डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था। ये कहा था कि ये ठीक नहीं हो सकती और इनको। प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री इस चर्च में आने पर हाँ आपने आश्चर्यक्रम को देखा जी जी, जी। और दूसरी बार जब आई तो ये चल कर आई और अब ये खाना हाँ। भी खा रही हैं। हाँ। और आप बता रही हैं कि जब ये गवाही देने लगी तो इसको पता नहीं क्या हो गया है जी। ये बीमार नहीं पड़ी हैं या छुटकारे की आशीष है जी। जो चीज ने इसको पकड़ रखा था वो आज जाहिर हुई है जी। और सब लोग इस बात को देखकर धन्यवाद कर रहे हैं ताली बजाकर। आमीन। कि आज छुटकारे की आशीष, ये चीज दोबारा नहीं आएगी जी। अब ये आमीन आमीन। अब ये नाचते हुए झूमते हुए अपने घर को जाएगी। बोलो आमीन। आप कैसे हैं? अब आप माइक करो इनके आगे। पानी चाहिए? पानी? हाँ बेटे पानी दो इनको पहले। अब वो दुष्ट बोल रहा है कि हम कहाँ जाएं, आज इसका छुटकारा हो गया, मैं जाऊंगा कहाँ? मैंने इसके शरीर को अपना घर बना रखा था, मैंने इसके शरीर में अपना घर, अपना अड्डा बना रखा था। वो बोल रहा है अब गवाही देते ही तो काम खराब हो गया, मैं जाऊंगा कहाँ? देख रहे हो कैसे आग लग रही है। कोई बात नहीं, पानी दे दो। लो आप उधर जाके पानी पिला के लाओ इसको। हालेलुया। प्रॉफिट इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। इस बहन का नाम नेहा और ये लुधियाना से गवाही देने के लिए आए हैं।
बता रहे कि 5 सालों से इनके पास कोई बेबी नहीं था, कोई बच्चे की आशीष नहीं थी और इनकी एक ट्यूब फट चुकी थी। डॉक्टर ने चेक करके बताया कि कोई ट्यूब, अब कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि शायद ही इनको बेबी हो पाए। लेकिन ये बहन विश्वास से ऑयल वाटर यूज करती रही और ऑनलाइन प्रोफेसी को रिसीव करती रही और आज ये बहन बता रही है कि 5 सालों के बाद ये बहन 7 महीनों से प्रेग्नेंट हो चुकी है। 5 साल के बाद वो आश्चर्यक्रम इसके जीवन में हुआ जो 5 साल से ये तरस रही थी। खुदा ने आश्चर्यक्रम किया। जिनके पास बच्चे नहीं है, जिनके घर, जिनके आंगन अभी भी सूने हैं, नहीं, जो प्रार्थना में बने हुए हैं, इस गवाही को सुनकर उनकी भी आशीष खुल चुकी है। यस यस, ताली बजाकर महिमा 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 यीशु। पापा जी को जय मसीह की। पापा जी, मैं 25 दिसंबर को गई थी चर्च में। पापा जी, मैंने ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की। पापा जी, मेरे को वाटर ऑयल यूज़ किया मैंने। पापा जी, मेरे को बेबी की आशीष मिली है। 7 मंथ से मैं प्रेग्नेंट हूँ पापा। कितने साल बाद प्रेगनेंसी हुई 5 आप? साल बाद पापा जी। डॉक्टर को दिखाया था आपने? हाँ जी पापा। डॉक्टर ने क्या बोला था कि आपकी ट्यूब बंद है, ट्यूब बंद है, एक ट्यूब। आप कभी बेबी कंसीव नहीं कर पाएंगी? नहीं कर सकते पापा जी। क्लियर मना कर दिया था। हाँ जी। आपके पास रिपोर्ट है हाँ जी पापा। डॉक्टर की लिखी हुई? हाँ जी पापा। ये बहन बता रही मेरे पास डॉक्टर की लिखी हुई रिपोर्ट है और आज डॉक्टर भी हैरान हो जाएंगे इस गवाही को सुनकर के 7 महीने की प्रेगनेंसी के साथ प्रभु की महिमा करने आई है। ताली बजाकर महिमा करें। कहाँ से है बेटे आप? लुधियाना से। लुधियाना से। अभी मुझे प्रभु ने कहा कि तुम्हारे पास एक जगह, प्लॉट या घर की आशीष भी परमेश्वर आपको देने वाला है। आमीन। आप बहुत लंबे समय से, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे प्रभु ने कहा कि कोई घर आप मांग रहे हैं। यस पापा। बोल के बताएं। यस पापा। अपना खुद का घर। यस पापा। आप देखना इसी वर्ष में रास्ते खुल रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि लुधियाना में ही आपका अपना घर होगा। आमीन। खुश होके ताली। जो लोग, अगर ये भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी होगी और आप देखना ढोल के साथ, यस पापा। मिठाई के डब्बों के साथ आप आएंगी। बोलो आमीन। आमीन। यस। इस बहन का नाम अनीता और ये स्पेशल गवाही देने के लिए बता रहे हैं कि 10 सालों से इनके पास कोई कनाडा की वीजा की आशीष नहीं थी और ये कनाडा वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे और बहुत बार रिफ्यूजल आई थी। और ये बहन बता रही है कि जब ये चर्च में आई तो आपने इस बहन बता रही है कि 10 सालों के बाद इनके हस्बैंड को कनाडा का वीजा मिल चुका है। हो वीजा जी ने लाया है यीशु दा नाम। सबको जेएमसी की पास। जेएमसी की बेटे। मेरे हस्बैंड बहुत जगह पे ट्राई कर रहे थे, पहले कई जगह पर लगाया, लग नहीं रहा था, तो यहाँ आए थे जहाँ पर पास्टर जी ने प्रोफेसी की थी। और तो रिफ्यूज वो कितनी बार? रिफ्यूज बहुत बार। 10 साल हो गए थे 10 साल से हाँ जी, लगातार आप लगा रहे थे। हाँ पैसे जी। भी खूब बर्बाद हुए। हाँ जी, बहुत हुए। और रिफ्यूज कितनी बार हुआ है, कुछ बता सकते हैं आप? 4 बार, 5 बार, 10 बार, ऐसे? 3-4 बार लगाया था। एक बार इटली का भी लगाया था, वो भी नहीं बना था। मतलब किसी भी देश में कहीं हाँ भी जी, आशीष किसी नहीं भी मिल पा देश रही का थी। लगाते थे, वो बन नहीं फिर रहा क्या था। हुआ? फिर यहाँ आए थे, आपने प्रोफेसी की थी, तो वो जनवरी में लास्ट में चले गए थे कनाडा। मैंने मतलब खुदा की आत्मा की गवाही के द्वारा मैंने भविष्यवाणी किया। हाँ जी, आपने की थी। और आश्चर्यक्रम आपके जीवन में हुआ कि जो काम 10 साल से नहीं हुआ वो कनाडा पहुंच भी चुके हैं, वीजे हाँ के साथ जी। ब्लेस्ड हो चुके हैं। ताली हाँ बजाकर महिमा करें। जो लोग आशीष पाना चाहते हैं, देश विदेश की धरती पर घूमना चाहते हैं, जो देश विदेश की धरती पर घूमना चाहते हैं, ये गवाही प्रभु ने आपके लिए रखी है। अभी देखो लाइन लग चुकी है। कैमरामैन दिखा दे पीछे, बहुत सारी गवाहियां। आप भी ऐसे लाइन में लगने वाले हैं। यस, एक और गवाही सुनेंगे। यस, जल्दी जल्दी। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस सिस्टर का नाम प्रीति है और ये लुधियाना से आई हैं। इस सिस्टर की बहुत बड़ी गवाही है। ये सिस्टर अपनी बहन की गवाही में बता रही हैं, इनकी सिस्टर के पास पिछले 10 साल से कोई भी बच्चा नहीं था, जिसके कारण ये बहुत परेशान थे। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कहीं से भी जवाब मिल जाता था। जैसे ये ताजपुर चर्च में आए, प्रॉफिट जी से प्रेयर करवाई, बता रहे हैं इनकी सिस्टर को 10 साल के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं। बेटा जी ने दिता है यीशु दा नाम। बेटा जी ने दिता है यीशु दा नाम। यीशु दा नाम जी, यीशु दा नाम। यीशु बेटा जी ने दिता है। हाँ जी बहन, जेएमसी की बहन। कहाँ से आप आए हैं? लुधियाना से। मैं लुधियाना ताजपुर रोड तो आई। अच्छा, क्या गवाही है बेटे आपकी? गवाही मेरी है, पास्टर
जी मेरे बेटे पड़ोस- साउंड की आवाज़ खोल, इसकी माइक की, इस माइक की आवाज़ खोल। हाँ जी, क्या गवाही आपकी? पास्टर जी मेरे पड़ोस में एक बहन रहती है, वो मतलब बच्चा उसके पास कोई भी बेबी नहीं था, वो डॉक्टरों के पास गई, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बच्चा नहीं हो सकता आपको। उसका पति भी बहुत नशे करता, उसको मारता पीटता भी है। एक दिन वो बेचारी दुखी होकर मेरे पास आई तो मैंने उसका यहाँ का सुसमाचार सुनाया और बोलती दीदी अगर मुझे एक बेटा हो जाए तो मेरी थोड़ी इज्जत हो जाएगी। मैं कहा कोई बात नहीं बहन, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी और चर्च में भी करूँगी। कहती अच्छा। फिर जब मैं यहाँ आई तो पापा जी ने 2 बारी प्रोफेसी की कि ए नाम वाले को बेटा होने जा रहा। मैंने रिसीव किया और उसे बेटा सोमवार को हो चुका है यीशु मसीह के नाम में, और वो बहन बहुत खुश है, आनंदित है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुने, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुने, और स्पेशली जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो ब्रांच के अंदर सब लोग इकट्ठा हैं और जितने भी लोग ताजपुर चर्च में यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी गवाही नहीं बन रही, मेरी गवाही नहीं बन रही। आपने सुना ये बहन क्या बोल रही है कि इसके पड़ोस में कोई बहन थी और वो दुखी थी, परेशान थी और बहुत निराशा में थी, और इस बहन ने उसको सुसमाचार सुनाया। क्या सुनाया? सुसमाचार। क्या सुनाया? परमेश्वर का नाम बताया, सुसमाचार सुनाया, और विश्वास के साथ उसको प्रार्थना करना सिखाया, और खुद भी उसने प्रार्थना की और प्रे टावर पर भी प्रार्थना कराई, और उसको ऑयल और वाटर भी लेकर दिया और वचन पढ़ना भी सिखाया। धीरे धीरे इस बच्ची ने बोझ को उठाया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बात को समझें, इस बच्ची ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक बहन का बोझ महसूस किया और उसके बोझ को उठाने की कोशिश की, और परमेश्वर ने इसकी मदद की। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। अगर आप दूसरे के बोझ को उठाओगे तो परमेश्वर के लाडले बेटे कहलाओगे। आमीन। और अगर आपने दूसरों के बोझ को उठाने का ठान लिया है तो परमेश्वर ने भी फैसला किया कि तेरा ही मस्तक ऊंचा होगा। और इस बहन ने, बड़ी सुंदर बात है कि इसने विश्वास किया कि बेटा ही होगा, और प्रार्थना में प्रभु से मांगा तो प्रभु ने कहा जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। और वो, हाँ जी, क्या है? 2 बारी प्रोफेसी हुई। 2 बार प्रोफेसी भी हुआ उसके लिए, हाँ जी। और आज वो बेबी बॉय के साथ, बेटे की आशीष के साथ ब्लेस हो चुकी है, और ये बहन गवाही के साथ प्रभु की महिमा कर रही है। जोरदार ताली बजाकर। हालेलुया। ये गवाही परमेश्वर ने उनके लिए रखी है जो लोग निराशा में हैं, जो लोग सुसमाचार सुनाने में शर्माते हैं, और जो लोग अपने पड़ोसी से बात करना शर्माते हैं सुसमाचार सुनाने में। आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, आप दिल खोल कर सुसमाचार सुनाएं, और जब उसके घर में बरकतों की बारिश होगी, आशीषों की बारिश होगी, आपका मस्तक ऊंचा होगा कि नहीं होगा? आपका पड़ोसी भी आपको प्यार करने लगेगा, आपके विरोधी भी हैरान हो जाएंगे, वो भी आपको प्यार करने लगेंगे। बोला आमीन। तो ये जो लोग, अगर किसी पड़ोस में कोई बहन है, किसी को बच्चा नहीं है, किसी का घर नहीं है, कोई दुखी है, कोई बीमार है, आप प्लीज उसको सुसमाचार जरूर सुनाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। इन भाई का नाम परमजीत, और ये अमृतसर से स्पेशल गवाही देने के लिए आए हैं। ये बता रहे कि इनके बेटे का दुबई का वीजा नहीं लग पा रहा था, और 2 सालों से ये दुबई वीजे के लिए ट्राई कर रहे थे, और जैसे ही आपने इनके लिए प्रोफेसी की, 2 साल के बाद इनको दुबई वीजा की आशीष मिली। और ये भाई बता रहे कि इनको परमेश्वर ने 14.5 लाख की गाड़ी के साथ भी ब्लेस किया है। जय जयकार करो सारे, जय जयकार। जेएमसी की, पापा जी को जेएमसी दी, जेएमसी की, सब कलीसिया को जेएमसी दी। मैनू परमेश्वर ने बहुत बड़ा जानी कि रुतबा दिता है परमेश्वर ने। मैं बड़ा चाहता सी, बड़े साल हो गए कि मैनू, मैं अपने 4 टायर भी करते चढ़ा, पर मैनू कल परमेश्वर ने चिट्टा घोड़ा मैनू दिता परमेश्वर ने। अज मैं चर्च लैके आया, किया गड्डी लैके आया 14.5 लाख रुपये की। हो गड्डी मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। प्रोफेसर बलजिंदर सिंह का मैं बहुत फैन आ। 2016 तो मैं
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 4 ਯੁੱਗ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹੂਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਜਨਾਲੇ। ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 2016 ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚਰਚ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਜਪੁਰ। ताली बजाएंगे प्रभु की महिमा करें। ਜੋ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਆਂਦੇ ਆ ਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ, ਸੋ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। 14.5 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੀਆ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ, ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਅੱਜ। क्या हुआ? ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੇਟੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਪੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਜਪੁਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। हो लोगों आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। हो लोगों आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। हो लोगों आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। हो यीशु जिंदा है साडा। हालेलुया। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, 2016 से भाई जुड़ा है और गवाही जो इसने अपने दिल की गहराई से अपने होठों से गवाही दी है। आप 10 बार भी हार जाओगे ना, और एक बार अगर परमेश्वर के पास अपने कदमों को निकाला है, तो पहली बार आते ही परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। बोलो आमीन। आमीन। मैं बड़ाई और प्रशंसा अपनी नहीं चाहता हूं। कई लोग सोचते हैं शायद ये अपनी चर्च के बारे में बहुत बोलते हैं। मैं अपनी चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, मैं अपनी ही चर्च की बात कर रहा हूं। हालेलुया। अगर आपके कहीं और काम नहीं बन रहे, कहीं भी आपकी आशीष नहीं खुल रही है, आप एक बार विश्वास के साथ प्रभु की महिमा करने के लिए ताजपुर चर्च में जरूर आएं। अगर आप हार मान चुके हैं, जीवन से संघर्ष करते हुए थक चुके हैं, आप जरूर आएं। आप देखना आपकी भी गवाहियां बनेंगी। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रॉफिट जी लाइन लगी है गवाहियों की। ये बता रहे कि किसी ने प्रोफेसी को रिसीव किया, किसी ने ऑयल वाटर को यूज किया, तो किसी ने स्पेशल लेहन प्रेयर करवाई। सब के सब गवाहियों के साथ ब्लेस हो चुके हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग लाइन में खड़ा होना चाहते हैं? यस, अगली बार आपकी बारी है, और हो सकता है आज ही आपकी बारी आ जाए। आमीन। अगली बार नहीं, फैसला ऑन द स्पॉट। अगर आज आप प्रभु के घर में आए हैं, तो आज वचन के बाद आपकी भी गवाही बनने वाली है। आमीन। यस, बहुत सारी गवाहियां हमारे बीच में हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और लिखा कि माला बहन जलंधर से प्रोफेसी को रिसीव करने से बाइक की ब्लेसिंग मिली, और गीतांजलि बहन प्रोफेसी को रिसीव करने से 3 साल के बाद मैरिज ब्लेसिंग मिली, और हस्बैंड को जॉब की प्रमोशन भी मिली, और इनकी बेटी ने टॉप किया। बुद्धि का आत्मा परमेश्वर देता है। बेटी ने टॉप किया पूरी क्लास में। 4 साल के बाद प्रोफेसर रिसीव करने से मैरिज की ब्लेसिंग, 12 साल के बाद घर की ब्लेसिंग। ताली बजाकर जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास घर नहीं, उड़ जा बेटे उड़ जा। माइक आपको बहुत सारे लोग, सुनो, मुझे आत्मा भी बोल रहा है कि प्रभु ने कहा कि बहुत सारे लोग आपको ताना मारते थे। आगे आए, आप आगे आए बेटे, इधर आओ। आपको बहुत सारे लोग ताना मारते थे। माइक करो। क्या बोलते थे? तेरी शादी कभी नहीं होगी, मरने लायक है, धरती पर जी नहीं सकते हैं, मुझे धरती को मुंह दिखाने लायक नहीं है। परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। ये बात आपने मुझे नहीं बताई। मुझे जब आप गवाही दे रहे थे, प्रभु ने मुझे कहा कि इसको लोग बहुत ताने मारते हैं, और उन तानों को तू पूरे जगत, पूरा वर्ल्ड इस टाइम सुन रहा है। आप बताएं कि क्या क्या ताने मारते थे। प्रभु ने मुझे बताया, और देखो ये बहन बता रही कि मुझे ऐसे ऐसे लोग ताने मारते थे, लेकिन आज परमेश्वर ने, सुनो मेरी बात, आज परमेश्वर ने तेरे मस्तक को ऊंचा किया कि नहीं? यस पापा। तेरी नाम धराई को दूर किया कि नहीं? यस पापा। तेरी शादी हुआ कि नहीं? यस पापा। मेरे हस्बैंड साथ में आए। हस्बैंड को भी साथ लेके आओ। आप अपने हस्बैंड के साथ आए हैं। यस पापा। और आप अभी लिखा है कि आपकी बहन को फिट्स भी पड़ते थे, वो भी दूर हो गई। यस पापा। मेरी बहन को भी मिर्गी के दौरे आ रहा था, पापा ने आप ही ने चंगा करवाए हैं। मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो गई।
पागल के नाम धराई, पूरे गांव में पड़ गया, पूरा परिवार में। ये बहन बता रही है, दोनों बहन परेशान थे मिर्गी। पापा जी, पूरा तो यहाँ पर ये आशीष मिला, मेरी बहन बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुका है। प्रभु के लाख लाख धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरे साथ परमेश्वर बहुत चमत्कार किए हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु पिता। सुनो बहन सुनो, आप देख रहे हो वो क्या बोल रही है। अभी गवाहियां सब इकट्ठी मैं लेने वाला था, लेकिन प्रभु ने मुझे कहा कि इस बहन को इसकी नाम धराई के बारे में मैं लोगों को बताना चाहता हूं। ये प्रभु ने मुझे कहा कि बता दो कि लोग नाम धराई जब होती है, पूरा गांव पूरे रिश्तेदार ताने मारते थे कि तुम दोनों बहनें पागल हो और तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगी। लेकिन इस बहन ने ताजपुर चर्च में जब आई तो बता रही है कि देखो कैसे खुश होकर आनंद के साथ प्रभु की महिमा करी है कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। नहीं, आप देख रहे हो उसकी आवाज में कितना जोश है, कितना आनंद है। मैं चंगी हो चुकी हूँ, आप देख रहे हो। यस, तेरी नाम धराई दूर हुआ कि नहीं? यस पापा, आ जाइए। जो लोग इस गवाही को सुन रहे हैं, अगर आपकी नाम धराई भी है, आज लिख लेना अपनी डायरी पर, आप चुने गए हैं, आपकी नाम धराई नहीं होगी। आमीन। आपकी नाम धराई के बदले दूना भाग आशीषों का मिलेगा। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। यस, ताली बजाकर महिमा दें। ये देख, एक हाथ कर, ऐसे हाथ कर। सामर्थ यहोवा तेरा नाम सब तो आए, यहोवा तेरा नाम सब तो आए। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इसे क्या हुआ। जो छुपकर चीजें पीछे कर रही थी, जो झुंड का झुंड इनके घर पर अभी भी पीछे कर रहा था कि आज गवाही नहीं देने दूंगा, लेकिन गवाही देते ही पवित्र आत्मा ने कहा कि नहीं, इसको मैंने आगे इसीलिए बुलाया था कि जो पीछे चीजें घूम रही हैं आज वो सब खत्म हो जाएं। और उड़ जा बेटे, उड़ जा, तेरे पास खूब सारा धन होगा। तेरे हस्बैंड का भी परमेश्वर मस्तक ऊंचा करेगा। ठीक है, यस यस यस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और एक बच्चे की आशीष भी आपको मिलने वाली है इसी साल में, इसी साल में। बोलो आमीन। और ये तेरी ईमानदारी का प्रतिफल है प्रभु के प्रति। लोगों ने नाम धराई बहुत किया, लेकिन आपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। यस पापा। यही बात परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है कि बहुत सारे लोग जब नाम धराई होती है, दुख और विपत्ति आती हैं, तो हौसला छोड़ देते हैं। आपको छोड़ना नहीं है, आपको बने रहना है। आपका प्रतिफल परमेश्वर ने रखा है, वो मिलेगा, आप ही को मिलेगा। बोलो आमीन। यस, हाँ जी। प्रोफेसी रिसीव करने के बाद 18 साल के बाद जमीन की आशीष मिली। हाँ जी, माइक। हेलो। 18 साल के बाद, हाँ जी, क्या हुआ? पापा जी जेएमसी की पापा जी मेरी मौसी को मतलब 18 साल बाद जमीन की आशीष मिली प्रोफेसी रिसीव करने से, यहाँ आने से। और इनके हस्बैंड 8 साल से बेटे आवाज खोलना साउंड की महिमा कर रहे हैं। जो महिमा कर रहे हैं उनके रिश्ते सुधरने वाले हैं, उनके भी रिश्तों में मिठास आने वाली है। बोलो आमीन। आमीन। यस यस यस। ये गवाहियां परमेश्वर इसीलिए बनाता है कि आपका विश्वास और बढ़े। बोलो आमीन। आमीन। यस, हाँ जी। सुनीता बहन जम्मू से लिखा कि प्रोफेसी को रिसीव करने से जमीन की रजिस्ट्री हो गई और मिरेकल मनी, कुछ पैसे रुके हुए थे, वापस आ गए। यस, बहन मुक्तसर से इनको इनके बेटे को मिली मैरिज की आशीष। शादी नहीं हो पा रही थी बच्चे की, कितने साल से? वैसे जी रिसीव करया सीगा। अच्छा, शादी नहीं हो पा रही थी, वो हो गई। हाँ। यस। ज्योति बहन महाराष्ट्र से। और क्या गवाही आप, और क्या बोलो? पिछले संडे जी तुसी भी प्रॉफसी कर रहे सी बेटे आवाज खोलो माइक की, मैं बोल रहा हूं। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਦੂਤ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ये बहन बता रही है पिछले संडे मैंने भविष्यवाणी किया था। क्या भविष्यवाणी किया था? हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ दोबारा बताएं, क्या भविष्यवाणी किया था? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਦੂਤ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫਸੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੂਲਰ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ परमेश्वर ने उस शैतान ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। मैं विश्वास करती हूं प्रभु। परमेश्वर ने आग नहीं लगाई बेटे, परमेश्वर ने आग नहीं लगाई, परमेश्वर ने हादसे से बचाया है। ताली बजाकर महिमा करें। यस। ज्योति बहन महाराष्ट्र से।
लिखा जे नाम वालों की प्रोफेसी रिसीव किया और 16 साल के बाद घर की आशीष मिली। और ये बहन बता रही है कि प्रोफेसी को रिसीव करने से भाई की शादी हो गई जो नहीं हो पा रही थी, और सोना देवी स्पेशल लेहन पे करवाने से 4 साल के बाद दुबई का वीज़ा मिला। जो दुबई का वीज़ा ट्राई कर रहे थे आप कितने साल से? 4 साल से मेरे बड़े भाई। लगातार ट्राई कर रहे थे। करें और आज के वचन को जैसे ही आप सुनेंगे और जो शिक्षा परमेश्वर ने भेजी आपके लिए उसे आप ग्रहण करेंगे, आज यहीं पर आपके सवालों का जवाब मिलेगा। आपके बहुत लंबे लंबे सवाल, बहुत मन की बातें, बहुत सारी ऐसे मन की बातें, आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, प्रभु में आते हैं कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना है। बहुत सारी बहनें प्रार्थना करती हैं, चर्च में आती हैं, लेकिन मन में जब अपने घर परिवार की ओर देखती हैं तो थोड़ा सा मन में, बहुत मजबूत लोगों की बात मैं कर रहा हूं, बहुत ज्यादा मजबूत लोगों की बात मैं कर रहा हूं जो बोलते हैं कि मैं बहुत प्रभु में मजबूत हूं। ध्यान से सुने, आप बैठ जाएं प्लीज। जो बहुत ज्यादा मजबूत हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, बहुत बड़े प्रार्थना योद्धा हैं, बहुत आत्मिक उन्नति के मार्ग पर आप मजबूती से दौड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में यह सच्चाई है। सच्चाई भले आप मुस्कुराते हैं, भले आप लोगों को दिखाते हैं मैं प्रभु में हूं, मैं बहुत आनंदित हूं। आप प्रभु के घर में आकर भी या अपने घर में जाकर भी जब आप प्रॉब्लम का सामना करते हैं या प्रॉब्लम ना भी आए, अपने बच्चों की ओर जब आप देखते हैं, अपने घर की ओर देखते हैं या घर की दीवारों की ओर देखते हैं, कईयों को दीवार देखने से, कईयों को बच्चों को देखने से, और कईयों को अपना बैंक बैलेंस देखने से, और कईयों को कुछ चीजें याद आ जाती हैं, कुछ रिश्ते याद आ जाते हैं, कुछ रिश्तों की याद आ जाती है और उनके याद आते ही फूट फूट कर रोने लगते हैं। भले ही अकेले में रोते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन जब आप रोते हैं और जब आप टूट जाते हैं और जब आप ख्यालों में इस बात को सोचते हैं कि यार मेरा घराना तो बहुत मजबूत है, हम तो प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, हमारे पर प्रभु का अनुग्रह है, लेकिन मेरा हस्बैंड फिर भी ये शराब की ओर क्यों मुड़ गया है, किसी नशे की ओर क्यों मुड़ गया है, या मेरे बच्चे मेरा कहना क्यों नहीं मानते हैं। मतलब मैं मानता हूं कि आप बहुत प्रार्थना में मजबूत हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं, आप प्रभु से प्रेम करने वाले उसके लाडले बेटे हैं, लेकिन चाहे कोई कितना भी मजबूत हो, परमेश्वर आज आपको यह बात बताना चाहते हैं कि मैं तेरी मजबूती को, तेरी स्थिरता को और तेरी स्वतंत्रता को मैं जानता हूं। मैं तेरी स्थिरता को, तेरी स्वतंत्रता को, तेरी प्रार्थना को और मैं तेरी मजबूती को, तेरे हौसले को, तेरे विश्वास को मैं जानता हूं। बोल हालेलुया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। ये परमेश्वर का मैसेज मैं आपको बता रहा हूं, जो प्रभु ने मुझे आज प्रार्थना में कहा कि बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थनाएं मैं जानता हूं, उनके विश्वास को भी मैं जानता हूं। जो कमजोर हैं वो तो रोने लग जाते हैं, जो कमजोर हैं वो तो मान लेते हैं कि शायद रोते होंगे या चिंता में पड़ जाते होंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर अपने आप को नहीं, प्रभु की सामर्थ आती है, अपने आप चेंज कर लेते हैं अपने आप को। नहीं, मेरी पत्नी, मेरा पति कहना नहीं मानता है, कोई भी बात मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं तो महीने में एक आधी बार कभी ना कभी अपने आप को आप अकेला महसूस करते हैं। कभी ना कभी आपको लगता है कि नहीं यार, जब वो एक पल भी आपके जीवन में आए, उसी एक पल की शैतान वेट कर रहा होता है कि कब ये एक पल के लिए अपने आप को अकेला महसूस करेगी, कब ये अपने आप को कमजोर महसूस करेगी, कब ये अपने आप को छोटा महसूस करेगा, कब ये चिंता में जाएगी। वो बड़े लंबे समय से टारगेट बना के बैठा होता है
वो आपके चेहरे की ओर देखता है, आपके जीवन शैली की ओर, आपके कामों की ओर प्रतिदिन वो देखता रहता है। वो रोज जाल बिछाता है कि मैं इसको रोज प्रार्थना में तंग करूं, इसके विश्वास में गिराऊं। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन मैंने कहा ना, मैं कमजोर लोगों की तो बात कर ही रहा हूं, लेकिन कमजोर के साथ साथ जो बहुत ज्यादा विश्वास में, प्रार्थना में मजबूत हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो प्रार्थना में बहुत मजबूत हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर आज एक मैसेज देना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुने। जब भी आप प्रॉब्लम में जाते हैं, समस्या में जाते हैं, मैं मानता हूं कि आप बहुत लंबे समय से प्रार्थना में मजबूत हैं, लेकिन शैतान बहुत लंबे समय से आपको गिराने के लिए, आपके विश्वास को कमजोर करने के लिए, आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए, आपके रिश्तों में दरार डालने के लिए बहुत सारे बहाने उसके पास हैं, बहुत सारे बहाने। और रोज वो एक बहाना नहीं, हो सकता है 10 बहाने, 20 बहाने बनाकर रोज आपके सामने वो जाल बनाता है। रोज वो प्लानिंग बनाता है, कभी गाड़ी खराब करके, कभी पैसा बर्बाद करके, कभी आपके पैसे को व्यर्थ में खर्च करवाकर। ऐसे छोटी छोटी बातों में जीवन शैली, जो आपकी जीवन शैली है, प्रतिदिन जो आप जीते हैं, आपने फैसला किया कि मैं आनंद के साथ जीऊंगा, मैं रोज प्रतिदिन आनंदित रहूंगा। जो लोग फैसला कर चुके हैं कि मैं प्रतिदिन आनंदित रहूंगा, मैं रोज खुश रहूंगा, मेरी आशीष मेरे खुदा ने रखी है और उस पर मेरा नाम लिखा हुआ है, वो मेरे लिए है, मुझे मिलेगी। जो लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा मानते हैं और जिनका विश्वास बहुत ज्यादा मजबूत है, ऐसे लोगों के लिए पहले ताली बजाकर महिमा करें मेरे खुदा की, जिन्होंने। और वचन में जाने से पहले जो आज का संदेश है, परमेश्वर कमजोर लोगों को तो मजबूत बनाना चाहते हैं, टूटे हुए को फिर से खड़ा करना चाहते हैं। जो लोग घबराए हुए हैं, टूटे हुए हैं, परमेश्वर ने कहा मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता। जब तुम निर्बल हो जाओगे, जब तुम टूट जाओगे, जब कमजोर बन जाओगे, मेरी सामर्थ तुम्हारे पास आएगी और रोज भी आएगी। और दिन में अगर 10 बार मांगोगे तो 10 बार आएगी। अगर पल पल में मेरी सामर्थ मांगोगे तो पल पल में मेरी सामर्थ आएगी। अगर आप हर 1 घंटे में नहीं, 2 घंटे में नहीं, आप अगर प्रभु को बोल दोगे प्रभु मैं तेरी सामर्थ के बिना अधूरा हूं, मुझे तेरा बल चाहिए, मुझे घर की हालात और परिस्थिति को लेकर, सिचुएशन को लेकर मैं इतना कमजोर हूं कि मुझे आपका सहारा, आपका बल मुझे चाहिए, आपका प्यार मुझे चाहिए। जब आप प्रभु को बोलेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास प्रभु की सामर्थ नहीं आती, परमेश्वर रोज, हर दिन, हर पल, हर समय आपको अपना बल देना चाहते हैं। बोलो आमीन। अब इतना बड़ा प्यार मैंने प्रभु का आपको बताया, उसके लिए ताली तो बजा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि शायद मुझे सामर्थ तब मिलेगी जब मैं चर्च में जाऊंगा, जब मैं प्रार्थना करूंगा, जब मैं आराधना करूंगा। नहीं, परमेश्वर पल पल आपको सामर्थ से भरना चाहते हैं। आमीन। और प्रभु के कुछ रहस्य हैं, कुछ भेद की बातें हैं जो परमेश्वर अपने बच्चों पर प्रकाशन के माध्यम से खोलते हैं। और मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि क्या आप तैयार हैं आज प्रभु की गहरी बात को सुनने और समझने के लिए? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर को अपना प्यार दिखाने के लिए? यस। तो सुने, जो लोग कमजोर थे, 2 साल 3 साल, जवान बच्चे, जवान बहनें, बूढ़े बुजुर्ग लोग, बीमार लोग, गरीब लोग, जो आपको अपने आप को समझते कि मैं गरीब हूं, साढ़े खर्च पैसा नहीं है, ऐसे लोगों को परमेश्वर बताना चाहते हैं आज इस मैसेज से कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, ध्यान से मेरी बात को सुन। शैतान रोज तुझे गिराना चाहता है और मैं तुझे रोज बढ़ाना चाहता हूं। आमीन। और यस, जब कोई बात सुंदर लगे, जिस बात में आनंद आए,
तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हालेलुया। फिर सुने, परमेश्वर बुजुर्ग लोगों को, गरीब लोगों को, निराश लोगों को, परेशान लोगों को डेली खोजते हैं, ढूंढते हैं। उनकी दृष्टि उन पर लगी रहती है। और मैं फिर बोल रहा हूं कि जो लोग कमजोर हैं उनको तो परमेश्वर अपना बल देना चाहते ही हैं। उनके पास तो परमेश्वर खुद चाहते हैं कि मेरा बल आए, लेकिन परमेश्वर उनसे भी ज्यादा बल उनको देना चाहते हैं जो बहुत ज्यादा पहले से मजबूत हैं। मैंने कहा कि उनको और भी ज्यादा देना चाहते हैं जो पहले से ज्यादा मजबूत हैं। अब जो ये बात मैंने बताई है, ये पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा है। और मैं चाहता हूं कि आप धन्यवाद करें और सिर्फ 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करें, कोई बातचीत ना करें। और आज ये भविष्यवाणी है कि आप अपने मन की बात को, अपने दुख तकलीफ को, अपनी निराशा को, अपनी प्रॉब्लम को, अपने हस्बैंड बच्चों की प्रॉब्लम को, जब आप अकेले में प्रार्थना करते हैं एक अलग बात है, लेकिन जब आप झुंड में संगति करते हैं और जब आप संगति के अंदर अपने मन की बातों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, ये बहुत ही सुंदर और अलग बात है। तो आप सिर्फ 2 मिनट, कोई बातचीत नहीं करेगा, सिर्फ 1 मिनट या आधा मिनट, जो आपका मन शांत होकर आपके जितने भी दुख हैं, बीमारी है, दर्द है, पीड़ा है, अपने परिवार की समस्याएं हैं, धन की घटी है, कुछ भी, जो भी आपको लगता है कि मेरे जीवन में मैं बढ़ना चाहती हूं, प्रॉब्लम है, समस्या है, आज मैं आपके परमेश्वर में आपके चरणों में इस प्रॉब्लम को रखती हूं। आप बोल दें शांत होकर प्लीज, हे परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूं। मैंने अपने सारे बोझ को, अपने कर्जे के बोझ को, अपने परिवार के बोझ को, अपने भविष्य के बोझ को, हर एक बोझ को आज मैंने आपके चरणों में रख दिया है। मेरा बोझ हल्का हो चुका है। मैं धन्यवाद करती हूँ। फिलिपियों की किताब, नया नियम में फिलिपियों की किताब, अध्याय फिलिपियों चैप्टर 1 पहला अध्याय निकालें और जरा जो प्रभु ने आपके लिए एक मैसेज भेजा उसे सुने। कई लोग बीमारी से या टेंशनों से या अपने घर की हालात से बीमार नहीं होते हैं। कई लोग सिर्फ इतनी सी बात से टेंशन ले लेते हैं कि यार मेरे को बढ़ना था, मेरे हालात ऐसे नहीं होने चाहिए थे, मेरे बच्चे कामयाब होने चाहिए थे। मतलब घर में सब कुछ है, शांति, आनंद, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी बात उनके मन में बैठ जाती है कि मेरे घर में ये हालात नहीं होने चाहिए थे, अभी तक तो मैं बहुत आगे होना चाहिए था, मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़ना चाहिए था, अभी तक तो मेरा घर या विदेश या पैसा या मतलब कि अपने आप को जो बढ़ोतरी वो सोच रहे थे, जो टारगेट था, जब आप उस तक नहीं पहुंच पाए तो अपने आप को आप छोटा महसूस करते हैं। थोड़ी देर के लिए आप कहीं ना कहीं ऐसे सोचने लगते हैं। ऐसा सोचना भी शैतान को मौका देना है। बोलो हालेलुया। आप नेगेटिव सोचना बंद करें और जो प्रभु ने आपके लिए, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, अगर आप बढ़ना चाहते हैं और अपने आप नहीं, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने गांव के लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने शहर को, अपने देश को, हर चीज को, हर जन को आप बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो क्या आप बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं? यस। तो आज एक बड़ा भेद परमेश्वर आपको बताने वाले हैं कि होता क्या है। प्रभु ने बहुत सारी आज्ञाएं, बहुत सारे बातें अपने वचन में अपने बच्चों के लिए लिखी हैं कि आप प्रार्थना करें, आप मेरी आज्ञाओं पर चलें, आप पवित्रता में, प्रार्थना करने में,
एक दूसरे से प्रेम करने में आप बढ़ते जाएं, और जो लोग इन आज्ञाओं पर चलते हैं अपने आप को पवित्रता के साथ एक दूसरे से प्रेम करते हुए प्रार्थना में बढ़ते हैं। मैंने कहा कि ऐसे बढ़ते हुए बच्चों को परमेश्वर और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। आमीन। अब फिलिपियों की किताब और पहला अध्याय, लेकिन वचन में जाने से पहले परमेश्वर ने एक बड़ा सुंदर वचन आपके लिए भेजा है, उसे भी मैं बताऊंगा। लेकिन एक बात आप सुने, मंत्र 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 आप जानते हैं? मंत्र मंत्र जानते हैं? मंत्र पुराने समय से, बहुत लंबे समय से, इतिहास के समय से बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण बहुत सारे लोग करते हैं। मंत्र आप समझते हैं? मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। मंत्रों के बाद तरक्की हुई, आज भी मंत्रों का उच्चारण होता है। फिर तंत्र आ गए, तंत्र समझते हो? मंत्रों के बाद तंत्र आ गए, नहीं? तंत्र समझते हो? तंत्र नहीं, मंत्रों के बाद तंत्र आ गए। मंत्र अपनी जगह, तंत्र भी हैं। परमेश्वर कहता है मैं मंत्रों को भी जानता हूं, मैं तंत्रों को भी जानता हूं। और फिर उसके बाद थोड़ा और समय आ गया है तो इंसान ने अपनी बुद्धि के द्वारा यंत्र भी बना लिए, नहीं? तंत्र, मंत्र, तंत्र और यंत्र, नहीं? कईयों को समझ नहीं आ रहा होगा। मतलब मंत्र, तंत्र और यंत्र, मतलब इंसान जितना भी अपनी बुद्धि को विकसित करता जाएगा कुछ ना कुछ बनाता ही जाएगा। कहता है जो मर्जी बना ले, हर चीज का सॉल्यूशन परमेश्वर के पास है। लेकिन कहता है एक चीज तूने और बना ली, एक चीज तूने और बना ली, और उसका नाम है षड्यंत्र। कहता है यार, कहता मंत्रों का भी मैं देख लूंगा, तंत्रों को भी देख लूंगा, नहीं? मंत्र, तंत्र, यंत्र सारे मैं देख लूंगा, जितने भी आधुनिक यंत्र हैं सब मैं देख लूंगा। लेकिन जो इंसान षड्यंत्र बनाता ना, कहता यार ये बड़ा खतरनाक है, नहीं? अब ये बात मैंने क्यों बताई, ये बाद में मैं बताऊंगा। इसको जरा साइड पे रखें कि इंसान षड्यंत्रों के अंदर भी घिरा हुआ है। मंत्रों के, तंत्रों, मंत्रों, यंत्रों से तो घिरा ही हुआ है, लेकिन कुछ षड्यंत्र भी हैं जिनके द्वारा इंसान परेशान रहता है। बोले हालेलुया। और परमेश्वर ने सीधी सीधी एक बात कही कि मैंने अपनी देह को क्रूस पर बलिदान दिया, अपना लहू बहाया। पूरे जगत में परमेश्वर ने एक संदेश दिया, हाथ पैरों में कील गड़वाकर, सूली पर जान देकर, अपना बलिदान देकर परमेश्वर ने एक संदेश दिया कि जैसे मैंने अपने आप को नीवा किया, अपने आप को क्रूस पर बलिदान दिया, अपमान भी सहा, मतलब जो मेरा स्वभाव था, ये मेरी शिक्षा है कि वो तेरे अंदर होना चाहिए। बोला हालेलुया। जो मेरा स्वभाव है, यीशु मसीह के बलिदान से परमेश्वर आपके उद्धार का मार्ग तो प्रभु ने बना ही दिया है, लेकिन ये संदेश भी है कि आप उसके बलिदान से, यीशु मसीह का जो स्वभाव था कि जब उसका अपमान किया गया तो उसने कुछ नहीं कहा, उल्टा उसने विरोधियों के लिए प्रार्थना किया, उसने मारने वालों के लिए प्रार्थना किया और कहा हे परमेश्वर, ये नहीं जानते कि लोग क्या कर रहे हैं, तू इन्हें क्षमा कर। बोलो हालेलुया। और जब आप ये प्रार्थना करना सीख जाएंगे, नोट करना इसको अपने दिल की किताब पर, जब आप, यीशु मसीह ने एक ही प्रार्थना सबके लिए की थी क्रूसीफाइड के समय कि परमेश्वर ये लोग जो मेरा विरोध कर रहे हैं, मुझे अपमान कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मेरा कोड़े मार मार के खून इन्हें निकाल दिया और सूली पर टांग कर मेरी जान भी लेने वाले हैं। लेकिन एक लाइन परमेश्वर ने बड़ी सुंदर कही, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तू इन्हें क्षमा कर। बोला हालेलुया।
अब ये जो शिक्षा परमेश्वर ने क्रूज पर दी थी, अगर उसी शिक्षा को इंसान आज के टाइम में अपने जीवन में ग्रहण कर ले और अपने विरोधियों को बोलना शुरू करे कि परमेश्वर ये नहीं जानते मेरे घर में जादू टोना कर रहे हैं, ये नहीं जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं, मैं तेरा बेटा हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि तूने माफ कर। अपने विरोधियों को माफ करने की प्रार्थना अगर आप करना शुरू कर दें तो सारे मंत्र, सारे तंत्र, यंत्र और षड्यंत्र फ्लॉप हो जाएंगे। आमीन। एक अकेली ऐसी प्रार्थना, बहुत दम है इस लाइन के अंदर। ऐसे यीशु मसीह ने सूली पर यह प्रार्थना नहीं किया। मैंने क्या कहा? तंत्र, मंत्र, यंत्र और जितने भी षड्यंत्र हैं सब के सब फ्लॉप हो जाएंगे। जिन्हें कहते हैं पंजाबी पटाखा फूस हो गया, वो सारी आतिशबाजी, सारे पटाखे फूस हो जाएंगे विरोधियों दे। ਜਿਹੜਾ शैतान ਤੁਹਾਡਾ विरोधी है, मैं ਤੁਹਾਡੇ पड़ोसी ਨੂੰ नहीं कह रहा, ਤੁਹਾਡੇ रिश्तेदारों ਨੂੰ नहीं कह रहा। कई लोगों के दिमाग में आता है कि 10 साल से 15 साल से इसको बच्चा नहीं है, किसी ने जी कुछ कर दिया, इसकी कोक बांध दी है, किसी ने यूं कर दिया, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी दुकान के आगे चावल के दाने डाल दिए हैं, कोई कहता है यूं कर दिया, कोई कहते हैं। मैं कह रहा चाहे कुछ भी कर दिया हो, आपके पास यीशु मसीह का नाम है, आपके पास यीशु की सामर्थ है। आज इस बात को सीख लें। ये परमेश्वर की ओर से मैसेज है कि सुन ले मेरी बेटी, अगर तू विरोधियों की प्रार्थना करना जानता है और विरोधियों के प्रति मन में प्रेम रखना जानता है, प्रार्थना तभी होगी जब मन में प्रेम होगा। नकली की प्रार्थना थोड़ी होगी, ए रब्बा अनु माफ कर, मन से जब आप विरोधियों को मन से प्रेम से आप उसको माफ कर देंगे और प्रार्थना कर देंगे, तो आज ये भविष्यवाणी है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, आपकी जमीन जायदाद हो, आपके कागज हो, आपके डॉक्यूमेंट हो, आपके बच्चे हो, आपके रिश्ते हो, जिसको भी जकड़न में शैतान ने बांध रखा है, जिसको भी मारने के लिए पटाखे आतिशबाजी छोड़ रखी है, सारे पटाखे, सारे तंत्र, मंत्र, यंत्र और षड्यंत्र बहुत नहीं। आप तंत्र, मंत्र, यंत्र को आप समझ सकते हैं, लेकिन षड्यंत्र को आप समझना बहुत मुश्किल है। तो तंत्र, मंत्र, यंत्र और षड्यंत्र सब खत्म हो जाएंगे। ये भविष्यवाणी है, इसे रिसीव करना। और अगर आपने रिसीव कर लिया तो आप खुदा के कलाम को सुने। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? तो ध्यान से सुने। जब आपके खिलाफ कोई तंत्र, मंत्र, यंत्र या षड्यंत्र होता है, मतलब कोई जादू टोना, कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी या कोई भी समस्या आपको घेर लेती है, तो सबसे पहले आपके कहां पर हमला होता है? आपके शरीर पर, आपके घर में सबसे पहले कौन सी चीज घायल होती है मालूम है? मतलब कि जब, ध्यान से सुनना, जब आप पैसा, बीमारी, आपके पैसे पर हमला हो, पैसा बर्बाद हो जाए, आपके बच्चे कहीं गलत स्टेप उठा लें, या कोई भी विपत्ति, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज सामने आकर खड़ी हो जाए, कोई बीमारी, कोई रिपोर्ट, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई नाम धराई, सबसे पहले यह सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि सबसे पहले आपके पास परमेश्वर ने सामर्थ दी है, वो बाद की बात है, लेकिन सामर्थ आने से पहले आपके शरीर पर, आपके घर में हमला किस चीज पर होता है मालूम है? आपके हृदय पर। किस पर होता है? आपके हृदय पर। मतलब जब भी आप किसी चीज का सामना करेंगे, प्रॉब्लम का, बीमारी का या बच्चों की कारण, किसी भी कारण से, तो आप सबसे पहले आप हमले को कहां पर महसूस करेंगे? हृदय पर, अपने मन पर। आपका हृदय टूट जाएगा। नहीं, अब ध्यान से सुनना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि शैतान आपके हृदय को पकड़कर, आपके मन को पकड़कर, जो लोग सो रहे हैं वो जाग रहे हैं। बहुत सारे लोग अगर सो रहे हैं तो वो जाग जाएं। परमेश्वर आपको एक बहुत सुंदर चीज आप देना चाहते हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग जो आप लेकर जाने वाले हैं, कि परमेश्वर की सामर्थ के आगे कोई षड्यंत्र, कोई तंत्र, मंत्र, यंत्र, मतलब कोई भी जादू टोना, कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगी। अगर आपके पास खुदा की सामर्थ है, खुदा का पवित्र नाम है। तरीका मैंने बता दिया।
तरीका मैंने बता दिया कि आप विरोधियों के लिए प्रार्थना करें, और जो प्रॉब्लम है आप उसके लिए भी प्रार्थना करें, घोषणा करें ये प्रॉब्लम चली गई। मैं धन्यवाद करता हूं। साथ के साथ आप प्रभु की सामर्थ को महसूस करेंगे। और फिर मैंने आपको क्या बताया, देखो जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, मैंने क्या कहा कि आप प्रार्थना में बहुत मजबूत हैं, लेकिन हमला जब होता है ना तो सबसे पहले आपका हृदय टूटता है। हमला जब होता है तो आपका दिल, आपका मन परेशान हो जाता है। चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। बोले हालेलुया। हालेलुया। फिर सुने, केवल इतना करो। ये किन लोगों को प्रभु का मैसेज है? जो टूटे हुए हैं, कमजोर हैं, और जिनके हृदय पर शैतान हमला करता है। बार बार आप बीमारियों में जाते हैं, प्रॉब्लम में जाते हैं, नशे से आप लड़ रहे हैं, संघर्ष, जिस संघर्ष को अपने जीवन में आपने बड़े लंबे समय से देखा है, बांझपन, बीमारी, नशा, बरकत नहीं है, जो भी आप संघर्ष कर रहे हैं, आपकी जमीन को छीन कर ले गए हैं, जो भी प्रॉब्लम आप सफर कर रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने आज ध्यान से सुन लिया तो आज ही जीतोगे, आज ही। जो संघर्ष आप कर रहे हैं, परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि अगर चाहे तू कितना भी तेरे हृदय पर हमला हो जाए, जो सिपाही होते हैं ना, सिपाही जो फौजी होते हैं, वो अपनी वर्दी में फौजी होते हैं। अगर वर्दी नहीं होगी तो फौजी कोई कहेगा उनको? अगर कोई वर्दी में फौजी नहीं है तो कोई उसको फौजी समझेगा? वो आम जनता कहलाएगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि सबसे पहले तो तू कितना भी हमला शैतान करने की तैयारी, सबसे पहले तो तू क्या कर, अपनी वर्दी को तू पहन ले। और वो वर्दी मतलब तू हर टाइम तैयार रह। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। मतलब तुम सुसमाचार सुनाने के लिए हर समय तैयार रहो। उसका शैतान के मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए आप हमेशा तैयार रहें। भले ही प्रॉब्लम कितनी भी हो, आप इतने मजबूत हो कि मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। जो मर्जी हमला कर ले, मेरा हृदय टूटने वाला नहीं है, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। हालेलुया। मैं तो प्रभु का काम करके ही रहूंगा। अगर आप ऐसे तैयारी में रहते हैं तो फिर परमेश्वर की नजर में आपने उसकी सिपाही की वर्दी पहन रखी है। हालेलुया। और केवल इतना करो कि आप सुसमाचार सुनाने के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो कि चाहे वो आकर तुम्हें देखूं या चाहे ना भी देखूं, तुम्हारे विषय में बस यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विषय में परिश्रम करते रहो। एक चित होकर, एक मन होकर सुसमाचार के विषय में परिश्रम करते रहो। और ध्यान से सुनना, ये परमेश्वर की इच्छा है। बोला आमीन। आप होता क्या है, होता है कि जब प्रॉब्लम आती है तो आप, अगर बीमारी आ गई तो आप डॉक्टर के पास भागते हैं। अगर कोई समस्या आ गई तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास भागते हैं। दर्द होता है तो आप दवाई उठाते हैं। अगर कोई टेंशन होती है तो किसी को फोन लगाते हैं। मतलब आप कुछ भी करो, लेकिन आपका हृदय इतना मजबूत होना चाहिए। प्रॉब्लम के समय में भी आप तैयार रहने चाहिए कि अगर मुझे कोई आत्मा मिलेगी, मुझे कोई जन मिलेगा, अगर वो बीमार है, दुखी है, परेशान है, तो मैं उसको सुसमाचार जरूर सुनाऊंगा। मैं अपनी प्रॉब्लम को छोटा समझूंगा, मेरी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। मतलब सुसमाचार पहले है। बोलो आमीन। अगर आपने ऐसी भावना से आप हमेशा तैयार हो तो फिर परमेश्वर की दृष्टि सबसे पहले आप ही के ऊपर रहेगी, क्योंकि आप वर्दी में हैं। और जो वर्दी में होता है वो भीड़ में भी दूर से दिखाई देता है। आप समझ रहे मेरी बात? आप समझ रहे मेरी बात? आप समझ रहे परमेश्वर की बात? यस। कि आप जितना मर्जी हमला शैतान कर ले, लेकिन आपने वर्दी पहन रखी है, आपका चाल चलन परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के योग्य रहे। और उसके बाद क्या लिखा कि परिश्रम,
सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो, परिश्रम करते रहो। और आप जानते हैं प्रभु ने एक वायदा किया है, तुम्हारा परिश्रम मसीह में व्यर्थ नहीं है। कितनों को ये वचन मालूम है? तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। अगर तुमने एक ताली भी बजाई है उसका भी प्रतिफल है, अगर एक हालेलुया का नारा भी लगाया है उसका भी प्रतिफल आपको मिलने वाला है। अगर आप गर्मी में पसीने की बूंद आप यहां पर बैठकर बहा रहे हैं, अभी तक हो सकता है आपको प्रभु, आपने आराधना की होगी, आपने प्रार्थना की होगी, लेकिन वचन की गहरी बात को आपने सुना नहीं होगा, समझा नहीं होगा, या हो सकता है आपको समझने नहीं दिया। हो सकता है आप अपनी प्रॉब्लम को अपने दिमाग में लेकर आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको यही बात बताना चाहते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, सुसमाचार सुना या मत सुना, सुना या ना सुना, लेकिन तेरा मन, तेरा हृदय हमेशा वर्दी पहनकर तैयार होना चाहिए कि अगर मुझे कोई आत्मा मिलेगी तो मैं उसको सुसमाचार सुनाऊंगा। बोलो आमीन। मतलब तेरा हृदय, जिस हृदय पर शैतान ने, अब एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर कोई प्रॉब्लम अचानक से आ गई, कोई भी प्रॉब्लम हो, सीधा दिल पर वार होता है कि नहीं होता? दिल पर हमला होता है कि नहीं? हृदय टूटता है कि नहीं? जब हृदय टूटता है, यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि उस हृदय को तू इतना मजबूत बना ले, शैतान को बता दे कि चाहे जो मर्जी कर ले, मैंने वर्दी पहन रखी है, मैं तैयार हूं, ये हमला तेरा पटाखा फुस हो जाएगा। जब आप ऐसे बनोगे, ऐसे, और ये गहरी बात बता रहा हूं, परमेश्वर ऐसे बच्चों को तैयार करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को प्रभु भी ढूंढते हैं। और होता क्या, लोग क्या कहते हैं, बस नहीं, मेरा रोना, ठीक है, आप दुख हैं, रो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? आपको रोने की बजाय इतना मजबूत बनना है, जिस हृदय पर शैतान ने हमला किया उस हृदय पर सिपाही की वर्दी पहन लेनी है, बुलेट प्रूफ जैकेट, जितनी मर्जी गोली पटाखे चले, जितनी मर्जी। मैंने यीशु मसीह के सुसमाचार की वर्दी पहन रखी है, अगर पहन रखी है तो कोई पटाखा नहीं चलने वाला। मैंने कहा ना, तंत्र मंत्र यंत्र, जितने भी हथियार तुम्हारे खिलाफ उठेंगे, जितने भी षड्यंत्र होंगे, सब पटाखे फुस हो जाएंगे। आमीन। लेकिन ये गहरी बात है जो आपको आज ग्रहण करनी है, खाली सुननी नहीं है, ये गहरी बात ग्रहण करनी है। बोलो आमीन। और उसके बाद आपका चाल चलन ऐसा होना चाहिए, मतलब आप सोते हुए, खाते हुए, उठते हुए, कहीं भी कोई काम कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका चाल चलन हमेशा चलते फिरते आपको तैयार रहना है। कोई भी आत्मा अगर मुझे मिलेगी तो मुझे सुसमाचार जरूर सुनाना है। बोला आमीन। आमीन। और इसी में हम पढ़ेंगे जल्दी से 1 का 13, और जो अब वचन आप पढ़ने वाले हो 13, जल्दी से पढ़ो। यहाँ तक कि केसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष 1 का 13, 1 का 13, 13 नहीं, रुक जाए मिनट, मैंने गलत बोल दिया। 2 का 13, 2 का 13, 2 का 13 बेटे, इसी में फिलिपियों 2 का 13। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। बोला हालेलुया। हालेलुया। जवान बच्चे जिनके शरीर में अभी सुस्ती दौड़ रही है, बुजुर्ग भाई और बहन जिनको लगता है कि मेरा शरीर अभी कमजोर है, जो ताजपुर चर्च में पहली बार आए हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं और जो बढ़ना चाहते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं। क्या यहां पर ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं? yes. क्या यहां पर, देखो मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर प्रार्थना करनी होगी, वचन से प्रचार करना होगा, तो कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं, लेकिन मैंने कहा ना कि आप धन्यवाद करें परमेश्वर को, और मैं चाहूंगा कि आप जरूर एक धन्यवाद का उपवास जरूर करना, चाहे कल करना या परसों, क्योंकि आप नहीं जानते कि आज वचन से आपको क्या मिलने वाला है। देखो मैंने कहा नहीं जानते, कहते आमीन। आप बोलो यस, हम जानते हैं, यस, आमीन, हमें ही तो मिलने वाला है। आमीन। बोला आमीन। अब सुने,
क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा, क्या लिखा यहां पर, क्या लिखा, सुइच्छा, परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा, सुइच्छा का मतलब क्या है, सबसे सुंदर इच्छा, सबसे उत्तम बढ़िया इच्छा, परमेश्वर ही है जिसकी सुइच्छा, यहां इच्छा की बात नहीं हो रही है, अंडरलाइन करना, सुइच्छा। कई लोग अंडरलाइन नहीं करते, आप करें। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। बोलो आमीन। आमीन। ये परमेश्वर की सुइच्छा है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, तंत्र मंत्र यंत्र और षड्यंत्र सारे फ्लॉप हो जाएंगे अगर आपको यह बात समझ में आ जाए कि परमेश्वर ने क्रूस पर बलिदान देते हुए एक प्रार्थना की और वो प्रार्थना इतनी प्रभावशाली थी कि सबका भला हुआ और सबका उद्धार हुआ। बोलो आमीन। आमीन। और आप उसी प्रार्थना को अपने जीवन में अगर ग्रहण करेंगे, उसी शिक्षा को अपने विरोधियों के लिए, अपने बीमारियों के लिए, अपनी प्रॉब्लम के लिए अगर आप प्रार्थना करेंगे कि ये कुछ नहीं है, परमेश्वर के बलिदान के आगे कुछ नहीं है, तो आप ही जीतने वाले हैं। बोलो आमीन। आमीन। मैंने कहा ना, आपका संघर्ष आपको जीत दिलाएगा। आपकी प्रॉब्लम आपको, आप हार जाएगी आपकी प्रॉब्लम आपके संघर्ष के आगे। लेकिन लंबा संघर्ष करने के बाद भी जीत नहीं मिलती। लंबा संघर्ष करने के बाद भी रो रो के प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं मेरे को इतना टाइम हो गया प्रार्थना करते हुए, मुझे उत्तर नहीं मिला, मेरे बच्चे कामयाब नहीं है। मैंने क्या कहा था कि परमेश्वर आज ऐसे लोगों को, जो कमजोर हैं उनको तो बल मिलेगा, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा मजबूत हैं, प्रार्थना योद्धा हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर और ज्यादा बल देने वाले हैं। आमीन। और क्या लिखा, अगर तुम संघर्ष कर रहे हो, अगर तुम प्रॉब्लम में, या तुम जॉब चाहिए, जीवन के जितने भी संघर्ष हैं, जीवन के जितने भी संघर्ष आप लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, बीमारी का सामना कर रहे हैं, जो भी हालात और परिस्थिति हैं, आप अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, कर्जे से बाहर आना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, परमेश्वर ने क्या कहा कि शैतान, आप इस बात को याद करें कि शैतान आपके प्रॉब्लम से आपके हृदय पर हमला करता है। किस पर करता है, किस पर करता है? ये लाइन जरा दोबारा बोलो कि हम जानते हैं शैतान हमारे हृदय पर हमला करना चाहता है, लेकिन नहीं कर पाएगा। बोलो आमीन। लेकिन नहीं कर पाएगा। आमीन। अभी तक हर एक जन, चाहे वो विश्वास में है चाहे नहीं है, इस बात को बखूबी जानता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले शैतान हृदय पर हमला करता है। और ये बड़ी गहरी बात है कि मैंने अभी बताया कि हृदय पर ही क्यों करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर हृदय पर हमला किया और हृदय मैंने तोड़ दिया तो फिर इसका सारा राजपाट, इसका सारा शरीर, इसके सारे रिश्ते, इसकी सारी जिंदगी पर मैं कब्जा कर सकता हूं एक हृदय के माध्यम से। ये बात समझ में आ गई? मैं कह रहा हूं ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, ये बात समझ में आ गई? Yes. टीम मेंबर्स, ये बात समझ में आ गई? यस। आगे वाले, पीछे वाले, दाएं वाले, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ऑनलाइन वाले, शैतान आपके हृदय पर हमला करके आपके पूरे जीवन, सारे रिश्तों पर कब्जा करना चाहता है। और परमेश्वर अपने बच्चों को यह बात बताना चाहते हैं कि शैतान अपने आप घुटने टेक देगा, उसके सारे पटाखे, तंत्र मंत्र षड्यंत्र सब फुस हो जाएंगे, उसकी योजना फ्लॉप हो जाएगी। अगर आप इतनी सी बात को समझ जाएंगे कि आप केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो और तुम एक आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। तुम सुसमाचार सुनाने की तैयारी रखो, घबराओ मत, और तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। बोलो आमीन। आमीन। अभी तक यहां तक समझ में आ गया? अगर यहां तक समझ में आ गया तो आगे और भी अच्छी बात सुन, आप इससे भी सुंदर बात आप सुनने वाले हैं, ग्रहण करने वाले हैं। बोलो आमीन। आमीन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, शैतान
बीमारी में, कर्जे में, प्रॉब्लम में, कुछ भी करके उसका टारगेट सिर्फ आपका हृदय होता है, नहीं? और ये बात समझ में आ गई। और मुझे लगता है कि हम सब इस बात को जानते हैं कि शैतान का पहला टारगेट हमारा हृदय होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। और लिखा, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। मतलब कि आज अगर तुम वचन भी सुन रहे हो, अगर आप यहां बैठे भी हो, यह भी परमेश्वर की सुइच्छा है। आपका हृदय शांत है, आपका ध्यान इधर है, आपको प्यास नहीं लग रही है, आपको भूख नहीं लग रही है, आपको घर जाने की जल्दी महसूस नहीं हो रही है, आपका ध्यान टाइम की तरफ नहीं है, आपका ध्यान अपने बच्चों की तरफ नहीं है, आपका ध्यान अगर केंद्रित है, शांत है, तो ध्यान से सुने। परमेश्वर ने, वो परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा, सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन की इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। मतलब जो भी आपने वचन सुना और वचन को सुनते ही आपके मन में अगर ये भावना जाग चुकी है कि मैं अपने संघर्ष को जीतने वाला हूं और जो लड़ाई में लड़ रहा था उससे मैं जीत जाऊंगा, आपके मन में क्या ये बात आ रही है? क्या आपका हृदय में ये बात महसूस हो रही है? ध्यान से मेरी बात सुने। क्या आपके हृदय में ये बात महसूस हो रही है? यस। बीमारी से, कर्जे से, प्रॉब्लम से, रिश्तों से, जो भी प्रॉब्लम थी, मैं आज जीतने वाला हूं क्योंकि मैंने आज खुदा के वचन को सुन लिया और उसकी बात को समझ लिया कि मैं सुसमाचार सुनाने के लिए हर टाइम तैयार रहूंगा और मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई है? आ गई है? तो प्रभु ने कहा ये मेरी सुइच्छा है, ये मेरी सबसे उत्तम, सबसे सुंदर इच्छा है और जिसके द्वारा मैंने तुम्हारे हृदयों में प्रभाव डाला है। आमीन। अभी अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे चंगाई मिलने वाली है, अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे शांति मिलने वाली है, अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे आनंद मिलने वाला है, अगर आपके मन में ये बात अभी एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है कि आज मेरा जिंदगी बदलने वाली है, आपको महसूस हो रही है? अगर आपके हृदय में ये बात महसूस हो रही है तो इस वचन को फिर से सुने। ये परमेश्वर की सुइच्छा है। आज का दिन परमेश्वर ने चुनकर तुम्हारे लिए ठहरा दिया है, तुम्हारे लिए ठहरा दिया है। जो हालेलुया। तुम्हारे मन की इच्छा, लिखा तुम्हारे मन की इच्छा और काम दोनों में प्रभाव जो डाला है वो मैंने डाला है। बोला आमीन। अगले में लिखा सब काम, जो भी काम करोगे बिना कुड़कड़ाए और बिना विवाद के किया करो। मेरे पीछे बोलो, सब काम बिना विवाद के और बिना कुड़कड़ाए किया करो। बोलो आमीन। अगर तुम ऐसा करोगे और परमेश्वर की सुइच्छा तुम्हें समझ में आ गई है तो आज वो रहस्य तुम्हारे ऊपर खुलने वाला है। वो रहस्य अभी खुलने वाला है जिसको सुनते ही शैतान रोने लगेगा। आमीन। अगर आपको परमेश्वर की सुइच्छा समझ में आ चुकी है, उसने तुम्हारे मन की इच्छा और तुम्हारे कामों के ऊपर जो प्रभाव डाला है, मतलब अभी तुम्हारे मन में अगर विश्वास की हल्की सी एक उम्मीद भी अगर जग रही है कि नहीं आज मेरी जिंदगी बदलने वाली है, आपका मन ऐसा कर रहा है, आपको महसूस हो रहा है? मैं फिर बोल रहा हूं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, क्या आपको महसूस हो रहा है कि आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है? यस। तो आगे जो आप सुनने वाले हैं ना, आगे जो आप सुनने वाले हैं वो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा रहस्य है और उसके सुनते ही आज आपकी जिंदगी बदलेगी। आमीन। जो काम, भले ही आप ताजपुर चर्च में प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में लंबे समय से आ रहे हैं, जो काम आपके आज तक नहीं हुए, अभी सबसे पहले आप ही नाचोगे, सबसे पहले आप ही, अभी के अभी, अभी देखना 2 मिनट के अंदर। लेकिन मैं चाहता हूं कि सब आंख बंद करें और उस रहस्य को सुनने से पहले, एक बड़ा रहस्य जो शैतान ने आपको जानने, वो चाहता है कि आप ना जान पाए। शैतान तो चाहता है कि आप उस रहस्य को समझ ना पाए। शैतान चाहता है कि ना ये जो बड़ा भेद है ये ना समझे। लेकिन वो भेद परमेश्वर ने कहा आज
मैंने कहा था ना, प्रकाशन के माध्यम से परमेश्वर उस भेद को आपके ऊपर खोल रहा है, और जैसे ही आप उस भेद को, उस रहस्य को आप सुनेंगे, आज आपका जीवन बदल जाएगा। आमीन। और सबसे पहले उठकर आप ही नाचने वाले हो। यस, आमीन। जिनके मन में सवाल था कि मेरे को बार बार हमला क्यों होता है, मुझे जादू टोना, मेरे काम पर हमला क्यों होता है, मेरे बच्चों पर हमला क्यों होता है, मेरे हृदय पर हमला क्यों होता है, आपके मन में सवाल है, तो आंख बंद करें, आंख बंद करके और केवल प्रार्थना करें, बोले परमेश्वर मैं इस रहस्य को आज जानना चाहता हूं, आप मुझ पर दया करें। लेकिन अगर आप उस संघर्ष से जीतना चाहते हो तो फिलिपियों 2:14 आप जरूर सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। और मेरे पीछे को, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपकी सुइच्छा आपकी सुइच्छा आज मैं जान चुका आज हूं, मैं जान चुका हूँ, आपकी दया के द्वारा, आपकी दया के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी सुइच्छा आपकी सुइच्छा मुझे आज पता चली है। मुझे आज पता चला। मैं धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता कहीं आमीन। हूँ। आमीन। जिंदगी बीत जाएगी, परमेश्वर की इच्छा नहीं पता चलती। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में क्या है मुझे बता दे, बहुत सारे प्रार्थना मांगते हैं, लेकिन आज आपको पता चलने वाली है। यस, निकालें प्रभु के कलाम से। मैंने क्या कहा था, क्योंकि जब वचन में हम बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं, कहना आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़, पीछे पीछे भूल जाते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। मैं आप एक लाइन में फटाफट आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं, प्लीज सुने। जितने भी तंत्र मंत्र यंत्र और षड्यंत्र सब फ्लॉप हो जाएंगे, ये बात आप जान चुके हो, ये बात आप मान चुके हो। अगर आप विरोधियों के लिए प्रार्थना करेंगे और दूसरों को माफ करेंगे और सबसे प्रेम करेंगे और सब काम बिना विवाद और कुड़कड़ाए अगर आप करेंगे, तो परमेश्वर की सुइच्छा है कि तुम्हारे कामों में, तुम्हारी इच्छा में मैंने पाने के लिए मैं तैयार हूं, मैंने वर्दी पहन रखी है। शैतान कितना भी है और आप कितना भी हमला आपके हृदय पर कर ले, लेकिन आपका हृदय इतना मजबूत होना चाहिए कि मैं सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हूं। बोला आमीन। आमीन। और मैंने आपको क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि प्रॉब्लम कोई भी हो, सबसे पहले शैतान आपके हृदय पर हमला करता है कि नहीं? आप इस बात को मानते हैं? हाथ उठाकर बताएं। मानते हैं कि शैतान सबसे पहले हमला आपके हृदय पर करता है। अभी आप थोड़ी देर बाद दोनों हाथ उठाने वाले हैं, रुको। जो हमला शैतान आपके हृदय पर करता है वो किस लिए करता है मालूम है? वो इसलिए करता है कि अगर मैंने हृदय पर हमला कर दिया तो मैं इसकी सारी जिंदगी पर, इसके रिश्तों पर, इसके जीवन पर मैं कब्जा कर लूंगा और ये जीवन भर रोता ही रहेगा। बोला हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आज अपनी सुइच्छा आपको बता दी है। आप सुनने के लिए तैयार हैं? तो सुने 3:15, कुलुस्सियों की किताब 3:15 पढ़ें। मसीह की शांति। हा 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 हा, सब हंसेंगे जोर से। हा 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 हा, ऐसे नहीं, नकली कैसे नहीं हंसना। हा 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 हा। देखो ये एक्सरसाइज आप एक्सरसाइज नहीं है, ये रियल एक्सरसाइज है। आपकी जिंदगी में वो हंसी आएगी, वो आनंद आएगा नहीं। पहले क्यों हंसा रहा हूं, बाद में भी हंसा सकता था। पहले वचन पढ़ने से पहले बोलो, फिर से कहें हा 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 हा। एक बार और हंसेंगे, 2 लाइन है। यस, हा 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 हा। ताली बजाकर हंसेंगे। आप क्यों हंस रहे मालूम है? आप क्यों हंस रहे मालूम है? पढ़ो मसीह 3:15। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे। बोला आमीन। आमीन। बोला आमीन। आमीन। परमेश्वर की सुइच्छा है। शैतान तुम्हारे हृदय पर हमला करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर की सुइच्छा क्या है? सबसे उत्तम, सबसे सुंदर इच्छा, मसीह की शांति। किसकी शांति? मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। क्या करे?
राज्य करे, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। और तुम्हारे हृदय में अभी तक राज किसका था? तुम्हारे हृदय में राज्य किसका था? नेगेटिव थॉट्स का, कर्जे के विचारों का, बीमारियों का, टेंशनों का। हृदय में बार बार, दिमाग में, दिल में बार बार वही बातें घूमती रहती हैं। मैं परेशान हूं, मैं बूढ़ी होगी, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। मैं आपके दिलो दिमाग पर, आपके हृदय में राज किसका चल रहा है? बोला हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके हृदय में बार बार आप टूट जाते हैं, अगर आपके हृदय में बार बार ये बात घूमती है कि मैं परेशान हूं, मैं कमजोर हूं, इतनी लंबी प्रार्थना करने के बाद भी मुझे उत्तर नहीं मिला, तो आपके हृदय में राज किसका है? ये सोचने का विषय है। और परमेश्वर ने कहा कि अगर तू मेरी सुइच्छा को जान लेगा तो तुझे आज पता चल गया है तेरे बाप का राज है, तेरे बाप का। हालेलुया। फिर से बोलो, मसीह की शांति, मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में तुम्हारे हृदय में राज्य करे। राज्य करे। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि मेरी शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। बोलो आमीन। और वो शांति तो शैतान ने छीन रखी थी। आप प्रार्थना में बहुत मजबूत हैं, आप भेंट और दशमांश बोने में मजबूत हैं, आप चर्च आने में बहुत मजबूत हैं, लेकिन अंदर शांति कहाँ है? आपके हृदय में जो शांति थी वो शैतान ने छीन रखी थी। जिनको लग रहा है वो छीन रखी थी, वो हालेलुया बोल रहे हैं। आपके हृदय में शांति, चाहे आपके बच्चों को लेकर, आपके परिवार को लेकर, पैसे को लेकर, बीमारियों को लेकर, कर्जे को लेकर, आपके हृदय में जो शांति थी, जो परमेश्वर ने आपको शांति दी है, वो शैतान ने छीन रखी थी और अपना राज्य बना रखा था। आज परमेश्वर आपको ये बात बताना चाहते हैं, ये मेरी सुइच्छा है, ये मेरी सुइच्छा है, मेरी उत्तम इच्छा है। मेरी दी हुई शांति सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे। मेरी दी हुई शांति तेरे हृदय में राज्य करे। ताली बजाकर हालेलुया। मेरी दी हुई शांति तेरे हृदय में। क्या ठंडे से बैठे हो यार? इतना बड़ा भेद परमेश्वर ने आपको बताया। सारे तंत्र मंत्र षड्यंत्र आज फ्लॉप हो जाएंगे, सारी बीमारियां धुआं बनकर उड़ जाएंगी। अगर आपको यह भेद पता चल गया, अगर आपको यह परमेश्वर की सुइच्छा मालूम हो गई कि मेरा परमेश्वर चाहता है मेरी दी हुई शांति तेरे हृदय में राज्य करे। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को आज मालूम हुआ कि परमेश्वर की सुइच्छा है? मैं अभी तक इस भेद से अनजान थी। बैठ जाएं, इस भेद से अनजान थी। सब बैठ जाएं अपने स्थान पर, अभी प्रार्थना करनी है। मैं इस भेद से अनजान था। शैतान मेरे हृदय में रोज मुझे विचलित करता था, रोज मुझे परेशान करता है, रोज डेली मेरी शांति को छीन लेता है, रोज मुझे परेशान करता है। लेकिन आज मैं इस बात को समझ चुकी हूं, परमेश्वर की दी हुई शांति मेरे हृदय में राज्य करेगी। मेरे पास वो आनंद आएगा जो आज तक कभी नहीं था। परमेश्वर की शांति अगर आपके पास है, ध्यान से सुनो, परमेश्वर की शांति अगर आपके पास है तो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना आपके पास है। यस आमीन। अगर परमेश्वर की दी हुई शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करने लगेगी तो शैतान का राज चलेगा क्या? इतनी सुंदर बात, इतनी सुंदर और गहरी बात, इतना बड़ा रहस्य परमेश्वर ने आपको बता दिया। अगर आपको समझ में आ गया तो आज अभी इसी वक्त आपके हृदय पर परमेश्वर की शांति राज्य करेगी। आमीन। आपको ना बीमारी से, ना कर्जे से, ना किसी बात से कभी चिंता नहीं होगी। यस आमीन। आप रोज बोला करें, अभी मेरे पीछे बोलें, परमेश्वर परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करती हूँ, आपकी दी हुई शांति आपकी दी हुई शांति मेरे हृदय में मेरे हृदय में राज्य करने वाली है। बोला आमीन। आमीन। मेरे शरीर, दे, प्राण, आत्मा, हड्डी और मांसपेशियों पर केवल आपका कब्जा है। ऐसे प्रार्थना किया करो। बोला आमीन। आमीन। आज जो लोग बोल रहे हैं, और आगे क्या लिखा, आगे क्या लिखा और तुम धन्यवादी बने रहो। और तुम धन्यवादी बने रहो। बोला आमीन। आमीन। और तुम धन्यवादी बने रहो। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर जो वचन आपने सुनकर आज ग्रहण किया है, आपने बोल दिया कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं,
तेरी दिव्य शांति मेरे हृदय में आज राज्य करेगी। तो आप देखना, जैसे ही आप और धन्यवादी बने रहें। अगर आप धन्यवाद करोगे ना, आज के आज अगर गिल्टियां हैं, पथरियां, रसोड़ियां हैं, अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कर्जा है, उसका राज नहीं होगा आपके शरीर पर। आपके रिश्तों पर किसी डॉक्यूमेंट का, किसी कागज का, किसी भी चीज का आपके शरीर पर, आपके रिश्तों में, आपके डॉक्यूमेंट की, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई राज नहीं चलेगा। अगर आप इस बात को समझ गए कि परमेश्वर की दिव्य शांति अगर हृदय पर राज करेगी तो चिंता कहां होगी। अगर शांति ने राज्य कर लिया, चारों ओर शांति और जहां शांति होती है वहां आनंद होता है। आमीन। बोलो, शांति और आनंद मेरे पास है। शांति और आनंद मेरे पास है। बोलो आमीन। आमीन। जिनको आज ये भेद पता चल गया वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। और मैं प्रार्थना कर रहा हूं, पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, जिन्होंने आज इस भेद को पिता परमेश्वर जान लिया है, आपकी सुइच्छा को जानकर मेरे पिता आज मसीह जी आपकी दिव्य शांति को आज अपने हृदय में ग्रहण किया है। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरी दिव्य शांति इनके हृदय पर राज्य करे। आमीन। और ये आपकी सुइच्छा है। और ये लोग अभी के भी गवाही दें